जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों 14 जुलाई 1947 को रोजर बेल में एक यूएफओ क्रैश होने की घटना घटी। दोस्तों उसके बाद वहां के स्थानीय व्यक्ति मैक ब्राजी उस दुर्घटना स्थल पर गए और उन्होंने वहां पर उस रहस्यमयी वस्तु का कुछ मलबा इकट्ठा किया और उसे वे अपने साथ लेकर 3 दिन बाद उस दुर्घटना के बारे में वहां के स्थानीय पुलिस ऑफिसर को बताया। उस पुलिस ऑफिसर ने सारी जानकारी उस मलबे के साथ यूएस एयरफोर्स ऑफिसर रोज बेल आर्मी एयरफील्ड तक पहुंचाई। यह वही व्यक्ति था जिसने वर्ल्ड वार 2 के अंत में एटॉमिक बम को गिराया था। एयरफील्ड ने यह बात अपने से सुपीरियर ऑफिसर तक पहुंचाई। तब उन्होंने मेजर जेसी मार्शल को, जो कि एक गुप्तचर विभाग के ऑफिसर थे, उनको वहां क्रैश साइट पर जांच पड़ताल के लिए भेजा। दोस्तों मेजर जेसी मार्शल ने वहां जाकर अच्छी तरह से छानबीन कर सारा रहस्यमयी मलबा इकट्ठा किया। दोस्तों यह टूटा फूटा रहस्यमयी मलबा इस बात को अजीब नहीं बनाता। उन्हें यहाँ पर कुछ और अजीब डेड बॉडी मिली, जो कि ना कि पृथ्वी के इंसानों जैसी थी और न ही जानवरों जैसी, जिनके कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए गए और इस बात को शुरुआती खबरों में भी बताया गया। इसमें सब कुछ सही बताया गया था। रोजर बेल डेली रिकॉर्ड नाम के न्यूज़पेपर में साफ लिखा था कि वहां पर एक यूएफओ क्रैश हुआ है और उसका रहस्यमय कचरा और वहां के मृत लोगों के शरीर के साथ आर्मी एयरफील्ड की निगरानी में कलेक्ट किया गया है। इस खबर से देश में सनसनी फैल गई और उसके बाद एक बहुत बड़ी विरोधाभास यानी कि कंट्रोवर्सी को जन्म दिया गया। जबकि इस खबर में सारी बातें विस्तृत रूप में लिखी हुई थी कि यूएस आर्मी के पास उस यूएफओ की टूटी हुई मशीनरी, उसका समस्त कचरा और उसके पार्ट्स उन परग्रही यात्रियों के शवों के साथ मौजूद है। लेकिन उसके बाद एयरफोर्स आर्मी ने बड़े विचित्र तरीके से उन सारी बातों को बदल दिया। दोस्तों जनरल रेमी ने उस मामले को जांच पड़ताल के लिए अपने पास बुलाया। वहां उन्होंने और उनके साथियों ने उस मलबे की जांच की और यह घोषित किया कि वह बस एक वेदर बैलून था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस पूरे मामले को उन्होंने वेदर बैलून क्रैश्ड स्टोरी बना दिया। उस समय लोग समझ गए थे कि हकीकत को छुपाया जा रहा है, वह सच जो कि किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे। दोस्तों यह आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वह जनरल रेमी के ऑफिस की फोटोग्राफ है, जो उस समय जांच पड़ताल के दौरान ली गई थी। और इस सारी घटना की जानकारी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर दी गई। अब कोई भी उस घटना पर बात नहीं कर रहा था और उस घटना को दबा दिया गया। लेकिन दोस्तों एक यूएफओ खोजकर्ता स्टेनटन फ्रिगमेंट ने इस केस पर खोज करनी शुरू की। यह वक्त था सन 1978 का, जब उन्होंने जेसी मार्शल का इंटरव्यू किया। दोस्तों जेसी मार्शल वही इंसान थे जिन्होंने रोज बेल यूएफओ क्रैश के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की थी। अब वह रिटायर हो चुके थे। उन्होंने सीधा इंटरव्यू में यह बोला कि वह मलबा किसी वेदर बैलून का नहीं था। एक और इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया था कि उस मलबे को छूने या हाथ में उठाने पर ऐसा लगता था कि आपके हाथों में कुछ है ही नहीं। वो किसी फॉइल जितना पतला था, लेकिन आप उसे हमेशा के लिए नहीं मोड़ सकते थे। फॉइल पर हथौड़ा भी मारते थे तो वह बाउंस होकर पीछे आ जाता था। दोस्तों उन्होंने यह भी बताया कि मुझे एयरक्राफ्ट को बनाने वाली धातु का ज्ञान है, लेकिन मैंने ऐसी किसी धातु को कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों उन्होंने सबसे अहम बात जो बताई वो यह थी कि जो लोग भी उस मलबे के बारे में जानते थे उन सभी को चुप रहने के आदेश दिए गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उस बात को दूसरे लोगों को साझा करने की कोशिश की तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उन परग्रही मृत और घायल यानी कि एलियन का क्या हुआ। यह सारे सवाल आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन दोस्तों अब हम अपनी स्टोरी के मेन मुद्दे पर आते हैं कि उस यूएफओ क्रैश साइट की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के समय लिए गए फोटोग्राफ, जो कि उस समय 1947 के न्यूज़पेपर में छापे गए थे, उनमें से कुछ फोटोग्राफ उन परग्रही वासियों के भी थे। यह भी कयास लगाया गया कि उनमें से एक परग्रही वासी जीवित है जिसे एरिया 51 में रखा गया है। उस समय की कुछ वीडियो अब लीक हो चुकी हैं, जो कि आप देख रहे हैं। उसमें एक घायल परग्रही वासी को दिखाया जा रहा है
लेकिन दोस्तों यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता 2600 साल पहले बनी परग्रही वासियों की टेराकोटा मूर्तियां रोजर बेल घटना में मिले परग्रही वासियों से कैसे मेल खा रही हैं। दोस्तों यह घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि परग्रही वासी पृथ्वी पर आते रहे हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल कि इतने साक्ष्य होने के बाद और इतना समय गुजर जाने के बाद भी अमेरिका इस रहस्य को एरिया 51 में क्यों दफन किए हुए है। दोस्तों अभी सिरपुर में खुदाई का कार्य चल रहा है। ऐसे और भी प्रमाण मिल रहे हैं। कहीं दोस्तों जो हम इतिहास की किताबों में इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी जड़ें कुछ और ही हों और यह सब कुछ भविष्य में बदल ही न जाए। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।